कक्षा 8 की आपकी जो प्रश्नावली पुरानी वाली पुस्तक में 12.1 है, उसके दूसरे वाले क्वेश्चन को इसमें हम सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना है। यानी ये जो आपको दिए गए हैं, ये जो पार्ट्स दिए गए हैं, इनको आपको पहले सिंपल करना है, ठीक है कि नहीं, सिंप्लीफाई करना है, और अपना जो भी आंसर होगा उसमें जो पावर है, उसमें जो घात होगी वो प्लस वाली होनी चाहिए। कहना सर यहाँ तो पहले से ही है, यहाँ पर प्लस का 5 है, यहाँ पर 8 है, और क्या करना है, तो इसको भी आप सरल तो कीजिए, तब आपको पता लगेगा कि आपके प्लस में रहेगी या माइनस में। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको सरल करते हैं। क्या लिखा है, माइनस के 4 और उस पर पावर है 5, और यहाँ लिखा है आपका भाग यानी कि डिवाइड, और फिर लिखा है -4 और उस पर पावर है प्लस के 8। तो इन दोनों को जब हम हल करेंगे तो इसमें क्या लिखा है, a की पावर m, भाग की जगह भाग, a की पावर आपकी n। इन दोनों को जब हम हल करेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये दोनों के दोनों देखो इनमें क्या है कि आपकी एक सर्वसम का उपयोग होगी। सर्वसम का कौन सी वाली उपयोग होगी, a की पावर m और भाग कीजिएगा a की पावर n। कहना सर यहाँ पर a क्या है, वो है -4, m क्या है 5, और यहाँ पर आपका देखो यहाँ पर भी a 4 था तो यहाँ पर भी a आपका -4 ही है, और क्योंकि पावर यानी घात बदल चुकी है इसलिए n कितना हो गया आपका 8 हो गया है। तो यहाँ पर a की पावर m और भाग a की पावर n, इसको अगर इस तरीके से अगर इस सर्वसमका के हिसाब से देखते हैं तो इस सर्वसमका को कैसे लिखते हैं, हम a लिखते हैं, ऊपर m और n को घटा दिया जाता है, यानी हम a लिखेंगे, a कितना था आपका -4 हो रहा था तुलना करने पर, तो a की जगह पर -4 लिखेंगे, ब्रैकेट m कितना था, m थी पहले वाले पर जो पावर थी, पहले वाले पर जो घात थी वो कितनी थी 5, तो m की जगह पर हमने 5 लिखा, माइनस की जगह माइनस है, n है आपका 8, उसकी जगह हमने 8 लिख दिया, बराबर -4 की जगह हम -4 ही लिखेंगे, और 8 और 5 क्योंकि अब ये दोनों आपस में घटेंगे तो 8 और 5 आपस में घटने पर बचेंगे -3, ठीक है। तो इतने को जब हम और आगे हल जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका -4 है, क्योंकि इसको देखो, इसको अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरीके से हमें नज़र आती है, यानी a की पावर -m की तरीके से हमें ये जो है नज़र आ रही है। तो हम क्या करेंगे कि a की पावर -m जो सर्वसमका कहती है वो कितनी हो जाती है, 1/a की पावर m। तो हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, बटे में a लिखेंगे, a कितना है आपका, a था -4 तो a की जगह पर -4 लिखेंगे, उस पर जो पावर थी m देखो पहले तो माइनस की थी लेकिन जैसे ही बटे में आई तो m कितना हो गया आपका, प्लस का हो गया, वो ये जो 3 माइनस का है वो यहाँ पर प्लस का 3 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें केवल और केवल उसको सिंप्लीफाई करना था, सरल करना था थोड़ा सा, और बाद में जो भी पावर आए उसको होने के लिए तो यहाँ तक भी आपका सिंपल हो चुका था, लेकिन यहाँ पर आपकी जो घात थी, जो पावर थी वो माइनस में थी, इसलिए हमें इसको थोड़ा सा और आगे इस वाली सर्वसमका की मदद से करना पड़ा, और आपका जो जवाब है वो इस तरीके से प्लस के घात के रूप में, यानी कि प्लस के पावर के रूप में आपको यहाँ पर देखने को मिला है। अब इसका हम दूसरा वाला जो भाग है, दूसरे वाले भाग को इसमें हल करेंगे। दूसरे वाले भाग में लिखा है 1/2 की पावर 3 और उस पर भी पावर जो है आपकी 2, तो यहाँ पर जो आपकी पावर है वो 2 है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, देखो इसको हम क्या करेंगे, हमने इसको इस प्रकार से लिख दिया, कहना सर ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, तो वो इस वाली सर्वसमका की मदद से होगा। यहाँ पर हमने नहीं लिखा लेकिन हम यहाँ लिखे देते हैं। देखो अगर आपकी जैसे क्या लिखा होता है, अगर लिखा होता है अगर आपका कि a की पावर -m, वो बताओ किसके बराबर होता है, वो होता है अगर 1 के बटे में अगर कोई चीज़ हो और उस पर पावर अगर आपकी m हो तो ये वाली चीज़ इसके बराबर होती है। तो जब ये वाली चीज़ इसके बराबर होती है तो ये वाली चीज़ इसके बराबर भी तो होगी, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर, दोनों आपस में बराबर होते हैं। यानी अगर इस तरीके से कोई चीज़ लिखी हुई है तो ऐसे अगर इसको हम ऊपर ले जाएं, इस 2 की पावर 3 को अगर ऊपर लेके जाते हैं 2 की पावर 3 को, तो फिर उसकी जो घात होगी वो किस में पहुंच जाएगी आपकी, ये जो 3 है वो किस में पहुंच जाएगी आपकी, माइनस में पहुंच जाएगी। तो इतना इस ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ थी वो इस वाली सर्वसमका की मदद से क्या हुआ, ये आपका 2 तो ऊपर पहुंचा, क्योंकि 2 क्या था, 2 था आपका a। देखो यहाँ पर आपका 1 और 1 हो गया, यहाँ पर आपका देखो a की जगह पर क्या दिखेगा आपको, 2 दिखाई देगा, और m कितना है आपका 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सबसे पहले आपको ऊपर पहुँचा था ना a को, तो a कितना था आपका 2 था ना, तो देखो 2 पहुँच गया आपका यहाँ पर ऊपर, और जो m है वो माइनस का हो गया, तो m क्या था 3, वो ऊपर पहुँच के माइनस का हो गया, जबकि उस पर पावर जो 2 थी वो पावर अभी हमने उसको 2 ही लिख रखी। उसके बाद इस सर्वसमका की मदद से हमने इसको इस रूप में लिखा। फिर इसके बाद हमारे पास एक और सर्वसमका होती है छात्रों, उसमें होता है कि a की पावर अगर m है, उस पर अगर पावर आपकी क्या है, a की पावर m है और उस पर भी पावर अगर n है,
तो ये दोनों बराबर किसके हो जाते हैं, ए एम गुणा एन, यानी एम और एन आपस में गुणा में हो जाते हैं, यानी एम और एन ये दोनों आपस में गुणा में हो जाएंगे। ए सेम टू सेम लिखा रहेगा, यानी वो क्या जाएगा कि 2 की जगह तो हम 2 लिखेंगे, लेकिन एम और एन यानी इन दोनों को हम आपस में गुणा में लिख देंगे। -3 और 2 आपस में गुणा में हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, बराबर में 2 की पावर -6 हो जाएगा, क्योंकि -3 और 2 का गुणा होता है तो -6 आता है। अब इसको हम क्या करेंगे, इस प्रकार से यहाँ पर इसको हम इस वाली सर्वसंख्या की मदद से हम इसको हल करेंगे। क्या होती है सर्वसंख्या, ए की पावर अगर माइनस कोई भी पावर होती है तो ए की पावर -m, जो कि बराबर होता है आपका 1/a की पावर आपकी m, यानी प्लस का ये हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 की जगह 1 लिखेंगे, और यहाँ पर जो आपका a है, a कितना आपका 2 है, तो a की जगह पे हम 2 लिख देंगे, और ये जो आपकी पावर थी माइनस में, ये जो -m था वो नीचे जाके प्लस हो गया, यानी ये जो 6 है वो प्लस का नीचे 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको जब हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर हमारी पावर भी प्लस की आ गई। तो यहाँ पे a की पावर -m, और इनकी मदद से हमने इन सभी को जो है इस तरीके से इतना सॉल्व कर लिया है। तो इस प्रकार से ये जो दूसरा वाला पार्ट है, दूसरा वाला जो भाग है वो हमारा हल हो चुका है। अब इसी का जो तीसरा वाला भाग है, इसके जो तीसरे वाले भाग को जब हम हल करेंगे छात्रों, तो उसके पास इसको किस प्रकार से करना है, तो लिखा है उसमें -3 की पावर आपका जो 4 है, और गुना 5/3 उस पर पावर आपकी जो है प्लस के 4 है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, a की पावर m गुना b की पावर m। तो इस वाली सर्वसंख्या की मदद से, यानी क्योंकि देखो इनकी जो घातें हैं, जो पावर हैं वो आपकी बराबर दिख रही हैं, केवल ये संख्याएं जो लिखी हुई हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए हमको एक को a और एक को b लिखा, लेकिन पावर दोनों की सेम है। तो इस तरीके से अगर हमारे पास कोई सवाल अगर होता है तो उसमें a और b को आपस में गुणा कर दिया जाता है, और जो पावर जो 2 बार लिखी हुई थी उसको हम केवल 1 बार लिख देते हैं। तो क्या करेंगे, a और b को आपस में गुणा में लिखेंगे, यानी -3 और 5/3 है, उन दोनों को तो हम गुणा कर देंगे, क्योंकि ये a है और ये आपका b है, तो a और b तो गुणा में हो गए, लेकिन जो पावर थी जो दोनों पर ही लगी हुई थी 4 और 4, उसको केवल हम 1 बार 4 यहाँ पर पावर में लिख देंगे। उसके बाद ये जो 3 है, इस 3 से 3 को काटेंगे, लेकिन ये माइनस का 3 था इसलिए -1 जवाब आया, और -1 का गुणा जब प्लस के 5 में आप करेंगे तो -5 आएगा, और जबकि जो हमारी पावर है वो कितनी थी, 4 है। तो यहाँ पर जो है ये -5 की पावर आपकी 4 इस प्रकार से आ चुकी है। अब क्या करेंगे हम इसमें, क्योंकि देखो -5 की जो पावर है वो आपकी, अगर हम इसको हल करेंगे तो जो -5 है, जब हम इसको क्या करेंगे आपस में सॉल्व करेंगे तो हमारा जवाब कितना होगा, -5 गुणा -5 गुणा -5 गुणा -5। इस तरीके से इसको लिखना पड़ेगा, -5 गुणा -5 गुणा -5 और गुणा में -5। इनको जब हम हल करेंगे तो 625 होता है, और जब इस 625 को जब हम लिखेंगे, देखो 625 के जब हम इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड करेंगे छात्रों, तो आपका कितना आएगा, ये आएगा 25, यहाँ पर आपका आ जाएगा 5, यहाँ 5 और 1, तो 4 बार आपका 5 आता है, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, तो यहाँ पे 5 की पावर 4 होगी, तो 5 पे पावर कितनी होगी आपकी, 4 हो चुकी है। तो यहाँ पर ये जो हमने लिख रखा है, ये जो जवाब आपका 5 की पावर जो 4 है, उस प्रकार से इन सभी को हल करने पर आपका जो है आया है।